एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो एक दयालु और मेहनती लड़का था, लेकिन वो हमेशा हीन भावना से चिंतित रहता था। वो अक्सर खुद की तुलना गांव के दूसरे बच्चों से करता था। एक दिन गोपी जंगल से गुजर रहा था जब उसे एक संत मिले। संत देख सकते थे कि गोपी परेशान था, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि खुद को कैसे महत्व दूं, गोपी ने कहा। मुझे लगता है कि मुझ में कुछ खास नहीं है। दूसरे लोग बहुत खास होते हैं और उनके पास कई महंगी चीजें होती हैं। संत ने मुस्कुराते हुए गोपी को एक चमकदार पत्थर दिया। इस पत्थर को लो और गांव के अलग अलग लोगों के पास जाओ, उन्होंने कहा। उन्हें पूछे कि वे इसके लिए कितना पैसा देंगे। गोपी ने जैसा संत ने बताया वैसा ही किया। वो गांव के एक सामान्य व्यक्ति के पास गया और पूछा कि वो पत्थर के लिए कितना देगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया कि पत्थर का कोई मूल्य नहीं है और वो कुछ भी नहीं देगा। फिर वो एक व्यापारी के पास गया, लेकिन व्यापारी ने उसे केवल कुछ पैसे दिए। व्यापारी की पेशकश से नाखुश होकर गोपी एक ज्वेलर के पास गया और पूछा कि वो कितना दे सकता है। ज्वेलर ने उसे सबसे अधिक पेशकश की, लेकिन कहा कि वो पत्थर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत कीमती है। गोपी बुद्धिमान बूढ़े संत के पास लौटा और उसे बताया कि क्या हुआ था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो गोपी, तुम्हारा मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सभी की अलग अलग राय और अलग अलग मूल्य होते हैं, इसलिए सभी को खुश करना असंभव है। अंततः हमारा मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम दूसरों के लिए क्या करते हैं। गोपी ने संत की बातें दिल पर ली। उसने महसूस किया कि उसे खुद की तुलना दूसरों से करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा था वैसा ही मूल्यवान था। गोपी कभी भी बुद्धिमान बूढ़े संत और उनसे सीखे गए सबक को नहीं भूले। वो जानता था कि उसका असली मूल्य उसके अंदर से आता है, न कि उसकी संपत्ति या उसकी उपलब्धियों से। वो एक मूल्यवान व्यक्ति था क्योंकि वो कौन था, न कि उसके पास क्या था।